हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका देश में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बनाया गया था तो आप लोग याद रखिएगा 1886 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सोना का रासायनिक संकेत सूत्र क्या होता है। सोना का रासायनिक संकेत सूत्र AU होता है, यानी कि सोना को AU से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 79 है, यानी कि 79 इसका परमाणु संख्या होता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। झेलम नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। और कब किया था तो आप लोग याद रखिएगा 1903 ईस्वी के आसपास, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है और क्षोभमंडल की कुल मोटाई 10 किलोमीटर है, यानी कि धरती से 10 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभमंडल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था और कब बनवाए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1656 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, यानी कि RBI के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने बनाया था। पोलियो टीका को सबसे पहले जॉन साल्क ने बनाया था और कब बनाए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1950 के दशक में, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, प्रसिद्ध चार मीनार किस जगह पर स्थित है। प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है तो आप लोग याद रखिएगा इंदौर शहर, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर का नाम इंदौर शहर है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है तो आप लोग याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक किसे कहा जाता है। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक किस गैस को कहा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा ब्यूटेन गैस को। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन किसने किया था? तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन किसने किया था? तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजा का नाम क्या है? कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजा का नाम अलाइन दरवाजा है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम क्या है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम क्या है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम तक्षशिला है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, कला की गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, और कब बने थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1789 ईस्वी को, यानी कि 1789 ईस्वी को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, रत्नावली की रचना किसने किया था? रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, महाबलीपुरम की स्थापना किस शासक ने किया था? महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संत कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी स्थान पर हुआ था, यानी कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को राणा कुम्हा ने बनवाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, झीलों के अध्ययन किस में किया जाता है? झीलों का अध्ययन दोस्तों लिम्नोलॉजी में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, 1899 ईस्वी के आसपास, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है।
प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।